बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक की नई पॉलिसी जो कि कार लोन और पर्सनल लोन के हवाले से है। इस पॉलिसी का नुकसान क्या होगा? काफी लोग कह रहे हैं कि बैंकों ने गाड़ियां देना बंद कर दी हैं और अब पर्सनल लोन भी नहीं मिलेगा। तो इसकी तफसील में चलते हैं कि स्टेट बैंक ने ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई है और इस पॉलिसी के असरात क्या होंगे। तो सबसे पहले तो स्टेट बैंक का जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। इस नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले तो स्टेट बैंक ने वजाहत दी है कि हमने ये पॉलिसी क्यों लॉन्च की है और इसका फायदा क्या होगा। कि उन्होंने कहा कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हमने ये पॉलिसी बनाई है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा सा सहारा मिल सके। इस पॉलिसी के अंदर बैंक ने कहा है कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं उनकी फाइनेंसिंग कम की जाए और जो डोमेस्टिक है और जो लोकल गाड़ियां हैं और जो लोकल और डोमेस्टिक गाड़ियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है पाकिस्तान के अंदर, उनको प्रमोट किया जाए। और जो 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ियां हैं ये पॉलिसी उनके लिए है। इससे कम और जो छोटी गाड़ियां हैं उन पर इस पॉलिसी का इतलाक नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी तब्दीलियां इस पॉलिसी के अंदर की गई हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो टेन्योर है। टेन्योर के अंदर तब्दीली कर दी गई है, यानी पहले आप 7 साल के लिए गाड़ी लीज करवा सकते थे, अब उसको चेंज करके 5 साल कर दिया गया है। अब मैक्सिमम 5 साल के लिए आप कोई भी गाड़ी लीज करवा सकते हैं। इस पॉलिसी के अंदर बैंकों को ये सहूलत हासिल थी कि अगर आपकी किस्त ज्यादा बन रही है तो फिर बैंक उसको 7 साल तक ले जाते थे ताकि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम के हिसाब से जो उसकी किस्त है वो आसानी से दे सके। दूसरा जो पॉइंट है वो पर्सनल लोन के हवाले से है। पर्सनल लोन की जो मुद्दत है पहले 5 साल का अरसा था, उसको अब चेंज करके 4 साल कर दिया गया है। यानी अगर कोई कस्टमर पर्सनल लोन किसी बैंक से लेना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन होती थी कि वो 5 साल के लिए लोन हासिल कर सकता था, लेकिन अब इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब वो सिर्फ 4 साल के लिए लोन ले सकता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो डीबीआर है, यानी डेब्ट बर्डन रेशो। इसको भी कम कर दिया गया है। इसको 50% से कम करके 40% कर दिया गया है। इसको मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि डीबीआर से मुराद ये है कि फर्ज करें आपकी जो इनकम है 1 लाख रुपए है तो उसका 50% 50,000 रुपए बनेगा। तो पहले जो है आप 50,000 रुपए तक की किस्त बनवा सकते थे, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है। यानी अब अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो आप 40,000 से ज्यादा की किस्त नहीं दे सकते। अगर आपकी किस्त ज्यादा बन रही है, यानी अब अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं और उसकी जो किस्त है वो 40,000 रुपए से ज्यादा बन रही है तो फिर बैंक आपको लोन नहीं देगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत अहम है कि अब आप मैक्सिमम जो फाइनेंस है वो 30 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं। अब आप तमाम बैंकों से, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि तमाम बैंकों से आप 30 लाख से ज्यादा का लोन हासिल नहीं कर सकते। पहले ऐसा था कि अगर एक बैंक आपको 30 लाख रुपए दे रहा है लेकिन आपको 50 लाख रुपए की जरूरत है तो फिर आप दूसरे बैंक से 20 लाख रुपए लेकर अपनी जरूरत पूरी कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको तमाम बैंकों से मिलाकर 30 लाख रुपए मिलेंगे। अब अगर आपने 50 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है तो बैंक आपको सिर्फ 30 लाख रुपए तक का लोन देगा, बशर्ते कि आपने किसी और बैंक से लोन ना लिया हो। अगर आपने किसी दूसरे बैंक से भी लोन पहले ही लिया हुआ है तो फिर देखा जाएगा कि उसमें से आपने कितनी रीपेमेंट कर दी है और कितने बकाया है। टोटल आपको 30 लाख रुपए की फाइनेंसिंग मिलेगी। नाज़रीन, इस पॉलिसी के आने से जो महंगी गाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर होंगी क्योंकि उनकी कीमत 30 लाख रुपए से ऊपर है। छोटी गाड़ियों पर इसका असर कम होगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत अहम है कि अब आपको ऑटो फाइनेंस के लिए जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो 15% से बढ़ाकर 30% कर दी गई है। अब आपके पास कोई भी गाड़ी अगर आपने लेनी है तो 30% डाउन पेमेंट का होना जरूरी है। नाज़रीन, इसकी वजह से जो कार लोन है उसमें बहुत ही कमी आएगी क्योंकि 15% डाउन पेमेंट देना आसान था, अब 30% डाउन पेमेंट देना बहुत मुश्किल है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, जो गाड़ियां इंपोर्ट की जाती थी चाहे वो पुरानी हो या नई हो, अब कोई भी बैंक उनको फाइनेंस नहीं करेगा। अब सिर्फ और सिर्फ जो लोकल गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान में असेंबल की जाती हैं वही गाड़ियां बैंक आपको फाइनेंस कर सकेगा। अब कोई बैंक इंपोर्टेड गाड़ी के लिए आपको लोन नहीं देगा। नाज़रीन, स्टेट बैंक की इस पॉलिसी का इतलाक किस किस पर होगा अब ये जानते हैं। जो लोकल गाड़ियां हैं जिनके इंजन 1000 सीसी या इससे कम की कैपेसिटी रखते हैं उन पर ये नई पॉलिसी लागू नहीं होगी। और जो लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो पाकिस्तान में तैयार की जाती हैं उन पर भी ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। यानी चाहे वो 1000 सीसी या इससे ज्यादा की गाड़ियां हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, वो पावर के हिसाब से होती हैं, तो उन पर इस पॉलिसी का इतलाक नहीं होगा। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पहले पॉलिसी चल रही थी उनके लिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके लिए वही पॉलिसी रहेगी। इसके अलावा इस पॉलिसी का इतलाक रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए भी नहीं है। हुकूमत ने जो अपनी गाड़ी स्कीम मुतारफ करवाई थी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, उस पर भी ये पॉलिसी लागू नहीं होगी।
नाज़रीन, ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, बैंकों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है और अब बैंकों से गाड़ी लेना और पर्सनल लोन लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब डाउन पेमेंट 30% हो जाएगी, टेन्योर जो है 7 साल से कम होगी, 5 साल हो जाएगा, DBR रेशो जो है वो 50 से 40% हो जाएगी और एक बंदा अब ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकेगा। तो गाड़ी लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो महंगी गाड़ियां हैं अब वो लेना तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जिनके पास पैसे होंगे वही गाड़ी ले सकेंगे। गाड़ी बैंक से फाइनेंस करवाना अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।